वेलकम टू जीके प्लानेट। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जो पहला क्वेश्चन है वो है विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन पकोड़ा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। द फोर ऑप्शंस गिवन आर म्यांमार, चाइना, जापान एंड नॉर्थ कोरिया। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है म्यांमार, बिकॉज म्यांमार इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन पकोड़ा। ओके, बट चाइना को हम बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। सिमिलरली जापान का भी एक नाम है जिसको बोलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उसके बाद नॉर्थ कोरिया का कोई ऐसा नाम नहीं है, बट साउथ कोरिया का नाम जरूर है, जिसको जो साउथ कोरिया को बोलते हैं लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। सो ये लैंड ऑफ मॉर्निंग काम नॉर्थ कोरिया को नहीं बल्कि साउथ कोरिया को बोलते हैं। चलिए थोड़ा म्यांमार पे और डिस्कशन करते हैं। तो म्यांमार जो एक कंट्री है उसकी जो राजधानी है वो नेपिडो है। और इसका जो पुराना नाम था वो बर्मा था। म्यांमार उसका नया नाम है। और जो इसकी कैपिटल है वो नेपिडो, वो अभी 2006 में चेंज हुई है। 2006 से पहले जो उसकी कैपिटल थी वो यंगून थी। और यंगून का पुराना नाम जो है वो रंगून है। रंगून का नाम तो हमने सुना होगा, जब बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उन्होंने 1857 के जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। और इसके बाद उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक्साइल करके कन्वर्ट करके उसके बाद उनको रंगून में जेल में बंद कर दिया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु 1862 में हुई थी। तो ये थोड़ा सा म्यांमार के बारे में हुआ। एक्चुअली म्यांमार और इंडिया दोनों ही जो हैं, दोनों कंट्री जो हैं वो पहले ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। और 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी और म्यांमार को एक साल बाद 1948 में मिली। लेकिन वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो बर्मा सोशलिस्ट पार्टी है। वहाँ पर बर्मा सोशलिस्ट पार्टी जो कि मिलिट्री की पार्टी है, उसने वहाँ पर ओवरटेक कर दिया और वहाँ पे जो है जनरल इलेक्शन नहीं हो पाए। दो 2010 में जनरल इलेक्शन हुआ और उसके जो परिणाम है उसके बाद 2011 में मिलिट्री का जो शासन था वहाँ से पार्शली हट गया। बट स्टिल द मिलिट्री इज़ वेरी मच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन दियर पॉलिटिक्स। और वहीं की एक महिला हैं जो जिनको हम सब जानते हैं, ऑन्ग सैन सुची, जिनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। सो दिस इज समथिंग अबाउट म्यांमार। तो इसके बाद देखते हैं गोल्डन ऑफ लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा जो है वो म्यांमार की एक स्पेसिफिक खासियत है। मतलब बहुत ही वहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे टेम्पल्स जो मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल बोलिए इनको, ये थोड़ा सा स्तूप टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसका अदर नेम इज सूर्य भूमि। सूर्य भूमि या फिर इसको गोल्डन लैंड भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस पगोड़ा है जो जिसका नाम है स्वेडागन। ये जो है स्वेडागन बहुत ही फेमस पगोड़ा, और ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर बुद्धिस्ट का मोस्ट सेक्रेड प्लेस इसको मान सकते हैं हम लोग। एंड इट इज़ लोकेटेड इन यंगून, जो म्यांमार की 2006 तक कैपिटल थी। 2006 में इसको यंगून को बदल के नेपिडो कर दिया गया। तो नेपिडो वहाँ की नई कैपिटल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ ताशकेंट इज लोकेटेड इन। द ऑप्शंस आर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया एंड किर्गिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज ए, उज्बेकिस्तान। तो ताशकंद जो है इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान। तो ये तो हो गया उज्बेकिस्तान के बारे में, ठीक है। लेकिन कजाकिस्तान, जब कजाकिस्तान का भी इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो अब कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। और कजाकिस्तान जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि which country is the largest landlocked country in the world? So the answer would be Kazakhstan. रशिया की हमें सबको मालूम है, मॉस्को इज द कैपिटल एंड रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। किर्गिस्तान जो है इसकी जो कैपिटल है वो है बिस्केक। बिस्केक, ओके। ये उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो या फिर किर्गिस्तान हो, ये सब पहले USSR यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका हिस्सा थे। रशिया भी इसका हिस्सा था। अब सभी अलग अलग हो गए हैं। तो USSR टूट गया है, जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस है, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो उससे टूट के अलग हुए हैं।
यहाँ पे उज्बेकिस्तान जो है वो 1991 में अलग हुआ। 1991 में जो है इसको इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम दी USSR। ओके, सो ये हो गया ताशकंद के बारे में। ताशकंद जो है वहाँ की कैपिटल है एंड दी लार्जेस्ट सिटी। ताशकंद का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इससे जुड़ी एक बहुत ही मतलब हिस्ट्री के लिए बहुत ही दुखद घटना भी रिलेटेड है ताशकंद के बारे में, कि जब 1965 पे एंड ऑफ वॉर चल रहा था तो उसके बाद बहुत सारे जो वर्ल्ड पावर थे, वर्ल्ड पावर आपका अमेरिका हो गया और रशिया हो गया, इनके दबाव में हुआ क्या कि एक पीस समझौता के लिए बुलाया गया था। तो वो जो पीस समझौता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो ताशकंद घोषणा है वो 10 जनवरी 1966 को एक मतलब शांति समझौते के तौर पे हुई थी। और जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री अयूब खान थे, और जो भारत की तरफ से कर रहे थे वो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इसके बाद हुआ क्या कि जब इन्होंने पीस एग्रीमेंट हो गया उससे कुछ ही घंटों के बाद हमारे प्रधानमंत्री की दुखद मृत्यु हो गई। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसके बारे में यही है कि द सिटी इज एसोसिएटेड विद ताशकंद डिक्लेरेशन ऑफ 10 जनवरी 1966 which was a peace agreement between India and Pakistan after Indo-Pak War 1965। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सोवियत ने इसकी पहल की थी और जिसमें इंडिया की तरफ से मैंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ के वहाँ के प्रधानमंत्री अयूब खान जो है इसमें शामिल हुए थे। और इस डिक्लेरेशन के बाद आउटकम निकला था वो ये निकला था कि इसके बाद दोनों कंट्री ने जो युद्ध के पहले जो उनकी बाउंड्रीज थी वहाँ पर अपनी अपनी सेना को वापस ले गए थे। सो मतलब इतना प्रेशर था कि इंडिया एंड पाकिस्तान कंपेल्ड टू रिस्टोर देयर नेशनल बाउंड्री एंड दी 1949 सीज फायर लाइन इन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Japan's parliament is known as, the options are Diet, Dial, Yuan or Shora। So the correct answer is Diet। Diet is the Japan's parliament। But अब इसके बाद है डायल। तो डायल जो है, डायल कहीं की पार्लियामेंट नहीं है बट लोअर हाउस ऑफ आयरलैंड को डायल बोलते हैं। और जो वहाँ की पार्लियामेंट है आयरलैंड की वो है एरिस्टस। सो ये है एरिस्टस। एरिस्टस जो है आयरलैंड की पार्लियामेंट का नाम है। युआन जो है वो ताइवान की पार्लियामेंट को बोलते हैं और ताइवान की जो कैपिटल सिटी है वो है ताइपे। ताइपे इज द कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान और ताइवान की जो पार्लियामेंट है उसको हम युआन बोलते हैं। सोरा जो है अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है और अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है। सो डायट के बारे में देख लेते हैं। डायट ऑफ जापान इज द नेशनल बाईकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ जापान। तो जापान की जो पार्लियामेंट है वो बाईकैमरल है। लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं और अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसलर्स बोलते हैं। और ये जो डाइट है ये डाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और नेशनल डाइट बिल्डिंग इज इन टोक्यो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट नेशनल डाइट टोक्यो इज द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। सो जापान एक आइलैंड कंट्री है। और इसके अलावा एक चीज़ और देखते हैं। तो जापान का जो रैंक है इज़ वेरी हाई ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Its citizens enjoy high rate of tertiary education and longest life expectancy in the world। So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जापान के लिए कि जापान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बहुत ही हाई है और वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है टर्शियरी एजुकेशन, मतलब यूनिवर्सिटी डिग्री जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग वो जापान में लेते हैं और लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक एनुअल रिपोर्ट है जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्टार्ट की थी और इसको जो लॉन्च किया था वो महबूबुल हक जो एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1990 में इसको स्टार्ट किया था। तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं और जापान को वहाँ की लोकल भाषा में उसको जापान का जो दूसरा नाम है वो निपॉन है और निपॉन का मतलब ये होता है सूर्योदय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटी इज। The first one is Jerusalem, Baghdad, Istanbul and Damascus। So the correct answer is Damascus। Damascus जो है वो is believed to be oldest continuous inhabited city in the world और इसके कुछ जो प्रूफ मिलते हैं वो करीब 11,000 साल, पिछले 11,000 साल से वहाँ कंटिन्यूस
कोई ना कोई वहाँ पर मतलब इनहेबिटेड है, वो कभी खाली नहीं हुई। तो चलिए, तो हुआ दमस्कस के बारे में। तो जेरूशलम जो है वो इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन। इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए इजराइल और पैलेस्टीन में, पैलेस्टीन की तो जेरूशलम कैपिटल सिटी है, बट इजराइल के केस में थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इसलिए तेल अवीव जो है उसकी एक दूसरी कैपिटल भी है, जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ की एम्बेसी तेल अवीव में ही मिलेगी। बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ इराक एंड इस्तांबुल इज़ द सिटी इन टर्की, so it is the most popular city in Turkey. So Istanbul is not the capital of Turkey. So capital of Turkey is Ankara. ये चीज़ याद रखिएगा, the capital of Turkey is Ankara, not Istanbul, but Istanbul is the most popular city. So Damascus जो है, इसको वहाँ पे लोकल लोग उसको सिटी ऑफ जैस्मिन भी बोलते हैं, और ये कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया है। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन सीरिया। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग से मालूम चला है करीब इसमें 9000 BC से जो वहाँ पर कंटिन्यूसली इनहेबिटेड है, जो मैंने बोला 11000 साल, 9000 BC प्लस 2000 यहाँ साल हो गए, टोटल 11000 साल हो गए। सो टोटल 11000 साल से यहाँ पर कुछ न मतलब इनहेबिटेड पाई गई है। और ये बर्दा नदी के किनारे, जो बर्दा बेसिन है, बर्दा बेसिन नदी के किनारे बसी हुई है, ये बर्दा बेसिन है, बर्दा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। और इसको 2008 में अरब कैपिटल ऑफ कल्चर, ये इम्पॉर्टेंट है कि 2008 में किसको अरब कैपिटल ऑफ कल्चर के लिए सिलेक्ट किया गया था, तो दैट इज दमस्कस। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ेन अवेस्ता इज द सेक्रेड बुक ऑफ द, ऑप्शंस आर पारसीज, जैनिज्म, ज्यूज और बुद्धिस्ट। तो इसका आंसर है पारसी। जैन अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म की पवित्र ग्रंथ है, और पारसी धर्म जो है वो पारस यानी फारस जो ईरान है आज की डेट में, वहाँ पे कभी वो वहाँ का राजधर्म हुआ करता था, बट अभी ऐसा नहीं है। तो जैनिज्म केस में चलते हैं। जैनिज्म के केस में है अगमा जो है वहाँ उसकी सेक्रेड बुक है। तत्ववर्था सूत्र, ये भी जैनिज्म की पवित्र ग्रंथ है। और जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैनिज्म में जो है 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से आखिरी जो है वो महावीर स्वामी हैं, और द फर्स्ट वन वॉज ऋषभनाथ, और ऋषभनाथ का दूसरा नाम आदिनाथ भी था। जैनिज्म में 2 तरह के सेक्ट्स हैं, पहला एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। चलिए ज्यूस के बारे में देखते हैं। ज्यूस के में है तोरा इज द सेक्रेड बुक ऑफ ज्यूस। इसके अलावा एक तालमुद भी है वहाँ के ज्यूस की सेक्रेड बुक है। अब प्लेस ऑफ वर्शिप की बात करें तो जैनिज्म के लिए तो प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो टेम्पल ही है, बट ज्यूस के लिए जो उसका एक स्पेशल नाम है वो है सिनेगॉग। सो सिनेगॉग इज़ दी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यूज। ओके, इसके अलावा है बुद्धिस्ट। सो बुद्धिस्ट में जो इसके फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध हैं, और त्रिपिटका जो है उसकी सेक्रेड बुक का नाम है बुद्धिस्ट की। और प्लेस ऑफ वर्शिप कुछ स्पेशल नहीं है, बट इसको भी टेम्पल ही बोलते हैं, बट इस पर मोनेस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी होती हैं। और जो 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म के वो हैं हीनयान और महायान। चलिए पारसीज के बारे में देख लेते हैं। था जो है और अवेस्टियन लैंग्वेज में लिखी गई है, यहाँ से आसानी से इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ पारसीज। तो उसका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो है फायर टेम्पल। सो फायर टेम्पल को पर्शियन में दारे महर बोलते हैं, गुजराती में अगियारी बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।